समाज में देखते होंगे, अगर लड़का काला भी है, ठीक है, अगर वो बेरोजगार है तो लोग उसको बहुत ट्रोल करते हैं। लेकिन वही लड़का जब सिलेक्शन ले लेता है, भूल जाता है, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसको मिल जाती है। वैसे ही लड़की है, लड़की खूब थोड़ी सी कम खूबसूरत भी है, अगर वो भी सिलेक्शन ले लेती है, उसको भी अच्छा हैंडसम लड़का मिल जाते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो सभी लोग सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड करते हैं। और अच्छी नौकरी, अच्छे हार्डवर्क, अच्छे पोजीशन। ही नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बीटीएससी इंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग बात करेंगे। जो आपका पोस्ट है 10,709, इस पर इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, ठीक है। कई लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी हारने की बात बोल रहा है, कैसे हार जाएंगे आप? बातों को समझिए, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, संविदा वाले यानी जो कॉन्टेक्ट बेसिस हैं, वो बात तो आपको लिख कर हम समझाते हैं। देखिए, ये लोग 2018 नियमावली में केस कैसे जीता? इन लोगों ने क्या किया, केरला, ठीक है, केरला और कर्नाटका का क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा दिया, ठीक। अब बताइए, हाई कोर्ट के पास अधिकार है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को काट दे? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक दो जजमेंट लगा दिया लोग, ठीक, कि हाँ इसमें तो मार्क्स बेसिस की बात की गई है, तो उसी को लगा दिया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर पहले जो भी एक्टिविटी हुआ, जो भी हमारे टीम में जो भी क्वालिफाई का साथ दे रहे थे, आगे बढ़े थे, अगर उनके द्वारा कुछ, अगर उनके जो भी एडवोकेट थे, अगर उनका भी जजमेंट लगाया होता, बहुत ऐसे केसेस हैं, अगर उस जजमेंट को यहाँ लगाया होता तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहीं पे एग्जाम वाले क्वालिफाई वाले केस जीत जाते, ठीक। अब ये लोग क्या बार बार बोलता है कि 2018 नियमावली जो आया वो नियमावली बेसिस पर होगा। तो यहाँ पर भी एक चीज़ समझने वाली बात है। देखिए, 2018 का नियमावली था वो 2022 के लिए था। आपको लिख कर बताते हैं। देखिए, ये जो 2018 का नियमावली था ना, ये 2022 के लिए था। जो 2022 में स्टूडेंट पास किए थे उनके लिए अलाउ था कि आप फॉर्म भरिए। फिर इसको रीओपन किया जाता है 2023 में, एक नया नियमावली बनता है। खुद एक रूल नियमावली है, कैडर है ये 2023, और ये 2023 के स्टूडेंट के लिए लागू होता है, ठीक। तो 2023 के स्टूडेंट जो है ये तो 2022 की बातों को भूल गए, वो क्या जानते हैं, उनको क्या उससे मतलब है। और चीज़, एक और पॉइंट बताते हैं। ये लोग चिल्ला रहा है क्या क्या, इन लोगों का काम है चिल्लाने का कि 2018 जो है इसी बेसिस पर होगा। तो देखिए, जब 2018 बेसिस पर कैडर पे 2022 का जो नोटिस आता है, तो इसको कॉन्टेक्ट बेसिस वालों को तो यहाँ विरोध करना चाहिए था, ठीक। यहाँ पर विरोध करना चाहिए था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, सारे दिन मार्क्स बेसिस पर हुआ है, आप अभी एग्ज़ाम पर, ठीक, ये आता है 2023, सॉरी यहाँ 2023 का जो आता है, विरोध करना चाहिए था, ठीक। 2023 में जो एग्ज़ाम बेसिस के बात किया गया, ठीक, तो वहाँ पर बात करना चाहिए था कि हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, विरोध करते हैं, केस करते, अपील करते। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, समझिए बात को। इन लोगों ने नहीं किया, और क्या किया, इन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया, ठीक है। इन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर कर ये लोग भी एग्ज़ाम में बैठ गया, ठीक, एग्ज़ाम में बैठ गया। जब लगा परीक्षा हॉल में बैठा और परीक्षा हॉल में देखा कि क्वेश्चन, ओ माय गॉड, नहीं बन रहा है, क्वेश्चन इज सो टफ, आवश्यकता से ज़्यादा टफ है, हम नहीं बना पाएंगे, हम लोग फेल हो जाएंगे, वैसे भी फेल हो ही रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया भाई, अपील कर दिया, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और चैलेंज के दौरान इन लोगों ने केरला और कर्नाटका के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लगा दिया। अब भाई हाई कोर्ट का क्या औकात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को वो काटे? एगो दूगो जजमेंट लगा देने से वो बोला कि वो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ खुदे हस्तक्षेप कर रहा है, इसमें तो हम कौन होते हैं देने वाले। उसने बोला कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया है आप जजमेंट पढ़िए, जो 29 अप्रैल का जजमेंट है, जो पहले वाला भी जो आया था उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें इनके कोई वो नहीं है। और ये भी है, बहुत ऐसे जजमेंट है जो हम नहीं बताएंगे, जजमेंट में जो बातें कुछ है, कुछ सीक्रेट है, वो हम सोशल मीडिया पर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वही पॉइंट है कई लोगों का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़, ऐसे क्वालिफाई एग्ज़ाम बेसिस के पक्ष में बहुत ऐसे फैसले आए हैं, ठीक है, जो एविडेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। और देखिए, एविडेंस आपके पास रहे, बहुत एविडेंस है आपके पास, लेकिन आपके पास अच्छा एडवोकेट है ही नहीं, आप केस कैसे जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे। अगर क्वालिफाई को, अगर कोई केस
जिताएगा तो वो भारत के सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट या उनसे जो सेकंड है या उनसे थर्ड है वो लोग ही केस जितवा सकते हैं। बाकी इसमें किसी का औकात नहीं है कि कोई केस जितवा दे। इट्स ऑल मतलब सभी डिपेंड करता है, समझ लीजिए, एडवोकेट पे। आप जितना अच्छा एडवोकेट हायर करेंगे आप यूं चुटकी में केस जीत जाएंगे। क्योंकि मालूम है संविदा वाले अपना एडवोकेट हायर कर चुके हैं, उन लोगों ने भी फंडिंग बढ़ चढ़ कर भी वो लोग कर रहा है। लेकिन क्वालिफाई वाले लोग आंख पे आंख देख कर वो लोग, चूँकि अब देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं, हम पहले बता रहे हैं सारे क्वालिफाई एक हो गए हैं, ठीक। जो भी है एक्टिविटी, जो भी फंडिंग हो रहा है उन्हीं लोगों के पास हो रहा है। हमारा काम था उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया। एडवोकेट का नाम जो भी था सभी लोगों को बता दिया कि हाँ ये आपके एडवोकेट रहेंगे, आप लोग फंडिंग कीजिए और आप ही लोग जाकर जो भी होगा उनसे बात कर लीजिएगा लोग, ठीक। इसमें अब मेरा कोई रोल नहीं है। हम एक डायरेक्शन, जो सही डायरेक्शन था वहां तक पहुंचाने तक का मेरा रास्ता था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को ही केस जीतना है। अब आप लोग कैसे डिपेंड करते हैं कि आप लोग की एकता, जो अखंडता है, प्रभावित न होकर एक साथ मजबूत होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के रूप में हो। और संख्या ज़्यादा रहेगा तो आप लोग आसानी से भी आप लोगों का क्रियाकलाप भी होगा। इन सब चीज़ों को समझना है। नेगेटिव चीज़ें पर अब हमें ध्यान ही नहीं देना है, वो चूँकि वो टारगेट है ही नहीं आपका। जो पिटिशनर अंजलि कुमारी है, आप लोग को मालूम है कि 8 जुलाई का उनका हियरिंग होने वाला है, ठीक। 8 जुलाई को ही हियरिंग होगा, सब चीज़ ओके हो चुका है। तो उस पहले हियरिंग, देखिए क्वालिफाई वालों के लिए 2 गो हियरिंग बहुत मायने रखता है, फर्स्ट हियरिंग और लास्ट हियरिंग। बीच का हियरिंग को आप भूल जाइए, ठीक ना। तो फर्स्ट हियरिंग और लास्ट हियरिंग, इसी में आपको दारोमदार करेगा। और जो लोग बोल रहे हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो वो सब छोड़िए, काउंसलिंग भी सब मुद्दा है। देखिए कोई भी यूट्यूबर होता है, मिर्च मसाला लगा कर नहीं बोलेगा तो कोई देखेगा नहीं। पहली बात, वो नेगेटिव बातें नहीं बोलेगा, आप देखेंगे नहीं, आपको तकलीफ नहीं होगा, दिल में टेंशन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें समझिए, हम भी एक यूट्यूबर हैं, ठीक, समझते हैं, लेकिन उतना भी मिर्च मसाला मत लगाओ कि मतलब हम समझते हैं बातों को बारीकी से। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसे बोलिए कि बीटीएससी का कोई ऑफिशियल प्रमाण है क्या जो लेटर जारी किया है, जो काउंसलिंग की बात हो रहा है। काउंसलिंग कैसे हो जाएगा? आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग हो गया, केस रजिस्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज स्वीकार कर लिया हाई कोर्ट को, जजमेंट को। तो फिर मतलब कैसे? ये भी बात समझने वाली है। आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए यहाँ पर। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो भड़काऊ बातें बोल रहा है, नहीं देखिए वैसे लोगों को, ठीक। अगर ऐसा है तो बीटीएससी का लेटर मांगिए। बीटीएससी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा लेटर निकाला है नहीं। एक और चीज़, 45,000 बहाली के आसपास, जिसमें 15,000 समथिंग एएनएम का बहाली है, तो उस 15,000 में भी वही इंक्लूड होगा। ये भी जो बहाली आया है दोस्तों, ये 10,709, उसी में पहले ये इंक्लूड होगा, उसमें से जो बचेगा उसको निदान किया जाएगा। तो ये कंप्लीट होगा उसी में। इस चीज़ को आप यानी 4,4500 के आसपास आपके बहाली बचेंगे, तो उस पर आपको फाइट करना होगा। और संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये पहले क्लियर होगा, इसमें जो है उनका हो जाएगा अगर रिजल्ट आता है तो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी आप लोग केस जीतेंगे अगर अच्छा एडवोकेट रखते हैं तो, और नहीं रखते हैं तो फिर वही होगा कहानी जो करते आए हैं। कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। केस तो पहले भी आप लोग हारे हैं, और छोड़ दीजिएगा तो वैसे भी जो है उसका तो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम वाले हैं तो एग्ज़ाम वाले का समर्थन सब लोग करता है, इसलिए हम लोग भी समर्थन करते हैं। खुद हम लोग इंस्ट्रक्टर वाले हैं, हम लोग भी एग्ज़ाम देकर पास किए हैं, हम लोग का भी मेरिट आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, एग्ज़ाम का समर्थन, एक दूसरा एग्ज़ाम जो पास किया वो भी आपका समर्थन करेगा, ठीक है ना। बहुत, चूँकि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब हम भागलपुर में गए तो भागलपुर के जो डीएसपी साहब थे, जब उनको हम जजमेंट दिखाए तो उन्होंने भी बोला कि वो यहाँ पर तो आप लोग को जीतना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जीत मिली। अब तो खैर, अब क्या बताएं, जब समस्तीपुर के जो हैं रितु दीदी एसडीएम, वहाँ के उनका पोस्टिंग दूसरे जगह हो गया है, वहाँ के उनका प्रॉपर घर है, जब उनके पास जजमेंट भेजा गया तो उन्होंने देखा तो बोला कि अरे यहाँ तो जीत होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के एसडीएम जो हैं सर, उनके मतलब जो भी अधिकारी लोग हैं, ठीक है ना, अधिकारी लोग हैं, खासकर जो एक और रितु दीदी के जो हस्बैंड है जज हैं वो, तो उनके पास जब जजमेंट गया तो समझ लीजिए कि उन्होंने भी देखा तो बोला कि अरे यहाँ तो जीत होना चाहिए था क्वालिफाई का, फिर यहाँ पर कैसे? तो ये सब चीज़ें हैं, वो लोग खुद मतलब ऐसे आपके पास क्लू है कि आप हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हारेंगे तो आप समझ लीजिए कि फंडिंग के कमी से, जीतेंगे तो अच्छे एडवोकेट के रख कर।
तो ये सब चीज़ें हैं, आपको अब ध्यान देना होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए और आप लोग आसानी से केस जीतिए। मेरा काम था सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचाना, आपका केस पहुंच चुका है। पिटिशनर अंजलि कुमारी जो है क्वालिफाई वालों के तरफ से, उनका केस लिस्ट हो चुका है और पहला हियरिंग जुलाई में होगा, ठीक। और उसके लिए आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा तन मन धन से, तभी आप केस जीतेंगे, नहीं तो ऐसे ही गंवा देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। आप अपनी यूनाइट को मन तोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर जो लोग बोल रहा है तो ये बोलिए, कब कुछ नहीं बचा है, सारे क्वालिफाई एक हैं। SLPA केस 2-3 गो हुआ है दर्ज, सारे SLPA का बहुत अलग अलग होगा। सारे SLPA के जो एडवोकेट हैं वो सारे अपनी बातों को अलग अलग रखेंगे, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या, उससे हम वो टारगेट नहीं है आपका। पहले 100 बातों का एक जवाब। केस जीतेंगे कैसे? जब आप अच्छे एडवोकेट रखेंगे। अच्छे एडवोकेट रखने के लिए आपकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा, तभी जीतेंगे। सरकारी नौकरी का कीमत क्या होता है वो कुछ दिन में आपको मालूम चल जाएगा। जब हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि सरकारी नौकरी का क्या क्रेज है, ठीक है ना। आजकल समाज में देखते होंगे, अगर लड़का काला भी है, ठीक है, अगर वो बेरोजगार है तो लोग उसको बहुत ट्रोल करते हैं। लेकिन वही लड़का जब सिलेक्शन ले लेता है, ठीक, तो सब धुल जाता है। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की उसको मिल जाती है। वैसे ही लड़की है, लड़की खूब थोड़ी सी कम खूबसूरत भी है, अगर वो भी सिलेक्शन ले लेती है, उसको भी अच्छा हैंडसम लड़का मिल जाते हैं। तो सरकारी नौकरी का समाज में, जहाँ से हम लोग बिहार जैसे राज्य में बिलोंग करते हैं, उसका क्या क्रेज है ये आपसे छिपा नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट है सरकारी नौकरी। क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो सभी लोग सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड करते हैं। और सरकारी नौकरी के लिए आपको एजुकेशन करना पड़ता है। अच्छे एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, अच्छी नौकरी, अच्छे हार्डवर्क, अच्छे पोजीशन, ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए और इस नौकरी को आप लोग लीजिए, ठीक। अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं, पहले बता देते हैं। हाँ, मार्गदर्शक हैं, जो सही होगा वहाँ तक जरूर पहुँचाएंगे लोग। जो भी आपके धनराशि की बात है, इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। आप सभी आप ही के ग्रुप के क्वालिफाई लोग जानते हैं, ठीक। टेक केयर, बाय बाय। समझ गए होंगे, ये अपडेट देना था मुझे। सभी लोगों को अच्छा से रहिए। केस आप लोग जीतेंगे, आप लोग की यूनिटी पर डिपेंड करता है। टेक केयर, बाय बाय।